हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल एक तरह। पिछली क्लास में हमने देखे थे तीन ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल एक जैसे थे। इस क्लास में हम दो ऐसे टॉपिक देखेंगे जो बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आपने एक को भी कर लिया तो दूसरा इजीली तैयार हो जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। वो दोनों टॉपिक कौन से हैं? पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा है मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट क्या होता है? प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिस्टेंस दोनों के बीच का 2 है। यहां पर एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 है। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। सबसे पहले हम निकालते हैं डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है? दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज लीजिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस लीजिए। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है? दोनों में से कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ लीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस लीजिए। क्यू यहाँ पर चार्ज है, 2a डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, 2a आपका डिस्टेंस है। डायरेक्शन क्या होता है डायपोल मोमेंट का? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। याद रखना, मैग्नेटिज्म में नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होता है साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? साउथ टू नॉर्थ। अब आपको मल्टीपल डायपोल्स दिए जा सकते हैं और आपको नेट डायपोल मोमेंट निकालने को बोलेगा। तो नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर एडिशन से निकालना है। क्वेश्चन में हम देखेंगे बहुत सारे पीवाईक्यू, लगभग 15 के आसपास पीवाईक्यू हम इसी टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे जो नीट में आ चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट में आपके 15 पीवाईक्यू में कवर करवाने वाला हूं। अगर हम फील्ड की बात करें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट सम जनरल पोजीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब, अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं म्यू0/4 पाई m/r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं थीटा एंगल पर। थीटा एंगल से मतलब क्या है? देखो समझो, यहां पर अगर हमारा डायपोल है तो ये अगर हमारा पॉइंट है तो ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा। यहां से आप देखो, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो आप यहां पर आ जाएंगे विच इज एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली थीटा 0 रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ये एक्सियल पोजीशन पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहाँ p की जगह m आ गया, r तो r ही है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ गया म्यू0/4 पाई। इक्वेटोरियल, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा विच इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर थीटा 90 रखेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। विद वेक्टर नोटेशन बता रहा हूं मैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पे म्यू0/4 पाई माइनस m/r क्यूब। याद रखना है, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में। इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होती है पी के डायपोल मोमेंट के। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होती है डायपोल मोमेंट के, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगी मैग्नेटिक मोमेंट के। डायरेक्शन भी हमें ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल में हम देखते हैं वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरल पोजीशन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट चेंज हो गया, देखो म्यू0/4 पाई, पी की जगह आ गया m, cos थीटा वैसे ही है, आर स्क्वायर वैसे ही है। थीटा अगेन आपको मैंने समझाया था, थीटा क्या है? ये आपका डायपोल है अगर, तो डायपोल के सेंटर पॉइंट से यहाँ पर हम बना दें अगर ये प्लस क्यू माइनस क्यू, तो डायपोल के सेंटर पॉइंट से पॉइंट आपका थीटा एंगल पर है, ये आपका थीटा है। ठीक है, तो पोटेंशियल के दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी अगर हमसे एक्सियल पर पूछा है तो एक्सियल पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगा आपका ये। यहाँ भी एक्सियल पर थीटा 0, पोटेंशियल आ जाएगा म्यू0/4 पाई m/r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ p, यहाँ m, यहाँ कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कांस्टेंट म्यू0/4 पाई। नाउ इक्वेटोरियल पे अगर थीटा 90 होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, cos 90 0 होता है। सेम यहाँ पर भी cos 90 0, पोटेंशियल 0। ओके, अगला टॉक पूछा जाएगा। टॉक का फॉर्मूला है p क्रॉस ई विच इज p साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी कि टॉर्क मैक्सिमम है या मिनिमम है। यहाँ पर भी टॉर्क की वैल्यू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं, देखो यहाँ हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे डायपोल को, तो p क्रॉस ई p साइन थीटा। यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b mb साइन थीटा। दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है? वर्क डन इज p cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 इनिशियल एंगल है, जिस इनिशियल एंगल में डायपोल रखा हुआ था, थीटा 2 आपका फाइनल एंगल है। यहाँ पर वर्क डन
यहाँ P की जगह M आ गया, E की जगह B आ गया, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 एज इट इज, इनिशियल एंगल फाइनल एंगल सेम तरीका। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर माइनस पी डॉट ई माइनस पी कॉस थीटा, यहाँ माइनस एम डॉट बी माइनस एम बी कॉस थीटा। याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप थीटा की वैल्यू रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर माइनस पी डॉट ई पी आ रही है, दिस इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी आ रही है, दिस इज मैक्सिमम। सिमिलरली यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी आ रही है तो ये आपकी मिनिमम हो जाएगी, और अगर प्लस एम बी आ रही है तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है। ये मैंने आपको टॉपिक कवर किया, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर बहुत सारे पीवाईक्यू आते हैं। इस लेक्चर में मैंने ये टॉपिक कवर किया है। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ पीवाईक्यू कवर करूंगा जो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक बार पूरा लेक्चर अच्छे से दिमाग में बैठाइए, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं पीवाईक्यू के साथ जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, दैट्स इट।